आपका अनेक बार ऐसा अनुभव रहा होगा कि जब आप कोर्ट्स में जाते हैं, वहां बैठे हुए मजिस्ट्रेट या सेशंस जज भारत के सुप्रीम कोर्ट या उनके उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून का सही रूप से पालन नहीं करते हैं। आप उन्हें अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की दी हुई अथॉरिटी को रखना चाहते हैं, लेकिन वे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी मनमर्जी से कुछ भी कानून का अर्थ का अनर्थ किए चले जाते हैं। अब तक जितने भी लिटिगेंट्स, जितने भी आरोपी, जितने भी एडवोकेट्स या ऐसे लोग जो अदालतों में पेश होते रहते हैं, इस तरह के मामलों को देखकर खून के आंसू रोते रहते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मजिस्ट्रेटों और सेशंस जजों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को तो खास तौर से ऐसे लोगों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई SLP क्रिमिनल नंबर 5191 ऑफ 2021। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिए जाने के मानदंड तय किए थे और यह टिप्पणी भी की थी कि झूठ मूठ के दिखावटी भय दिखाकर आरोपियों को अनंत काल तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। सत्येंद्र कुमार अंतिल के जजमेंट के ऊपर आधारित इस चैनल पर 2 वीडियोज हैं। उनमें से एक जो मुद्दे है और महत्वपूर्ण है, उसका लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जिस समय सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला केस पारित किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने निर्णयों का हवाला दिया था और उन पर ध्यान दिया था, उनका अनुसरण किया था। उनमें से एक महत्वपूर्ण केस था सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 SCC ऑनलाइन SC 615। इस सिद्धार्थ वाले केस में मुख्य मुद्दा यह था कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं देखती है, उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो भी क्या कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाते समय यानी कि चार्जशीट फाइल किए जाते समय उस आरोपी को जेल में भेजा जाना चाहिए या भेज दिया जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम दिए जाने के बाद भी अनेक मजिस्ट्रेट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अरमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस का तो आप हाल देख ही रहे हैं। उसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम सजा वाले केसेस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। आयोग 41A CRPC का नोटिस दे और आरोपी को कहे कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद यूपी में, बिहार में, झारखंड में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी मजिस्ट्रेट अनेक आरोपियों को धड़ाधड़ जेल भेज रहे हैं और इस आधार पर भेज रहे हैं कि उनको बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक बहुत गंभीर अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन न करते हुए वे अपने नियम वहां पर लागू कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश की कोर्ट्स में और खासकर हाथरस, गाजियाबाद, लखनऊ की अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का उल्लंघन देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कई मामलों में ये बातें देखी कि उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, उनमें से एक था मोहम्मद आरिफ वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 5709 ऑफ 2022, जिसमें कि यह ऑर्डर 13/2/2023 को किया गया था। इस केस में आरोपी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हम PMLA भी कहते हैं, उसके सेक्शन 50 के तहत कुछ जरूरी रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए थे और इसलिए उसको गिरफ्तार कर दिया गया था। इस सेक्शन 50 के उल्लंघन पर उस कानून में कम से कम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और यह आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से 2 साल 6 महीने जेल में काट चुका था। इसी दौरान बीच में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और वह इंटरिम बेल पर बाहर गया था और उसने सही समय पर कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, कोई नियम भंग नहीं किया था। इस बार जब इस आरोपी ने बेल मांगी तो उसको बेल देने से मना कर दिया गया। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
मोहम्मद आरिफ वाले केस में जब उसने ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई तो उस आरोपी ने ट्रायल कोर्ट को विशेष रूप से लिख कर दिया, आर्ग्यू किया कि सर मैं सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 SCC ऑनलाइन SC 615 का हवाला दे रहा हूं, उसके ऊपर यकीन कर रहा हूं। ये वही केस था जिसके ऊपर सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले केस में भी अनुसरण किया गया था, उसका हवाला दिया गया। आरोपी ने अपनी कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि सर इस केस के अंदर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार न करे तो चार्जशीट के वक्त भी उसको गिरफ्तार किए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कानून को मानने की बजाय वह बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी और कहा कि इसको बेल दी तो ये भाग जाएगा या फिर गवाहों को प्रभावित कर लेगा वगैरह वगैरह। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्होंने कहा ये सब अर्थहीन बातें हैं, खासतौर पर जबकि इस केस में इसके साथ वाले 2 अन्य आरोपियों को स्थायी बेल पहले से दी जा चुकी है। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार। इन्होंने आरोपी को तत्काल बेल दी और कानपुर उत्तर प्रदेश की उस अधीनस्थ कोर्ट के व्यवहार को अनुचित बताया। एक दूसरा मामला था जो द क्विंट में प्रकाशित हुआ था, यह मार्च 2023 का मामला है। इसमें भी जस्टिस SK कौल, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले केस में 10 महीने से अधिक समय हो गया जब उस केस में निर्णय पारित किया गया था, लेकिन अनेक मजिस्ट्रेट हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन करते हुए अपने आदेश पारित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि ऐसे मजिस्ट्रेटों से ऐसे निर्णयों से 2 गलत परिणाम निकलने की संभावना रहती है। पहला कि जिन लोगों को कस्टडी में भेजे जाने की जरूरत नहीं है उनको भी कस्टडी में भेजा जा रहा है, तथा दूसरा कि इससे केसेस की पेंडेंसी लगातार बढ़ते जाने का खतरा पैदा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कोर्ट्स में ऐसे उल्लंघन ज्यादातर देखे जा रहे हैं और इनमें से भी हाथरस, गाजियाबाद और लखनऊ की अधीनस्थ अदालतें हमारे निर्देशों का ज्यादातर उल्लंघन करती देखी जा रही हैं। बेंच ने कहा हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का आह्वान करते हैं कि वे इस बात को माननीय कार्यकारी चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाएं, जिससे ऐसे मामलों को रोके जाने के संबंध में वे जरूरी निर्देश दिए जा सकें जिन पर हमने ऊपर चर्चा की है। बेंच ने कहा कि हमारे मत से यह हाईकोर्ट का दायित्व है कि उनके आधिपत्य वाली अधीनस्थ अदालतें इस लॉ ऑफ द लैंड को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको पालन करें। यदि उसके बावजूद भी कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे ऑर्डर्स पास करते रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन में है, तो उनके न्यायिक काम वापस लेकर उनको जुडिशियल ट्रेनिंग पाने के लिए दोबारा से जुडिशियल एकेडमी में भेज दिया जाए। सभी विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि जब कोई जुडिशियल ऑफिसर भर्ती होता है तो उसे विशेष प्रशिक्षण के लिए उस प्रदेश की जुडिशियल एकेडमी में भेजा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में गोमती नगर में बनाई गई जुडिशियल एकेडमी है, वहां के लोग बाग जानते होंगे। दिल्ली के सेक्टर 14 द्वारका में जुडिशियल एकेडमी है। भोपाल में आप देखेंगे तो भदभदा रोड पर सूरज नगर में नेशनल जुडिशियल एकेडमी है। यहाँ इन जुडिशियल एकेडमीज में उन जुडिशियल ऑफिसर्स को वे तरीके और ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं जिनका उद्देश्य उनको एक बेहतर जज बनाने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय अधिक संवेदनशीलता लिए रहते हैं और ये आम आदमी के हितों के लिए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ हम अपने व्यूअर से यह अपील करते हैं कि जहाँ जिस कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर का ऐसा आचरण दिखाई पड़े, जनता के साथ ऐसा व्यवहार दिखाई पड़े, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कम से कम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज और उस हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उसके आचरण के बारे में जरूर लिखें ताकि उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सके। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या FSL एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि IO।
इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का, उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें। हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।